नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़ PSC.com। और आज हम आ चुके हैं बिहपुर दक्षिण पंचायत सोनबरसा में और यहां जानेंगे कि जनता का व्यू क्या है। तो इसके तहत हम जो है आ चुके हैं निर्वर्तमान प्रमुख रीमा देवी के क्षेत्र में और जनता का व्यू जानेंगे। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ शिवजीत कुमार, बंटी के नाम से आदमी हमको जानता है। अच्छा बंटी जी, आप हमको बताइए कि आपके जो पंचायत में आपके निर्वर्तमान जो प्रमुख साहब हैं रीमा देवी जी, तो उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताइए कि उन्होंने क्या कार्य किया है। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या कार्य उन्होंने किया है। सबसे पहले हमारे जो प्रमुख साहिबा हैं रीमा देवी जी, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने 5 साल निर्विरोध प्रमुख के रूप में बिहपुर ब्लॉक में अपना समय गुजारा। मतलब हम लोग के मोहल्ले में एक रोड बनना था और हमने प्रमुख साहब को बोला कि ऐसे ऐसे रोड का है बनाना है, और दूसरे दिन ही आके एक्टिव हो गए और वो रोड जो है बना दिए। वो रोड जो है अभी तक मूलभूत सुविधा से हम लोग दूर थे। मूलभूत सुविधा जो होता है बिजली, पानी और सड़क, उसमें बिजली पानी तो बिजली था, पानी और सड़क नहीं था। तो सड़क जो है प्रमुख साहब ने बना दिया। इसके लिए हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रमुख साहब का। दूसरा कार्य जो है इनका, कन्या उच्च विद्यालय सोनबरसा में कला संस्कृति मंच, एक स्टेज जिसको बोलते हैं, स्टेज का मांग बहुत दिनों से हो रहा था कि कोई प्रोग्राम होता है या खेल होता है या कोई नेतागण आते हैं तो उनके लिए स्टेज का व्यवस्था नहीं था। टेम्प्रोरी स्टेज बनाया जाता था, कभी छत पे तो कभी नीचे। जैसे इनके संज्ञान में आया कि नहीं ये स्टेज बनाना है और ये ज़रूरत है हमारे कन्या उच्च विद्यालय में, हमारे सोनबरसा गांव के लिए, इन्होंने जो है वो स्टेज बनाया। कला संस्कृति में बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया और सारा बिजली पानी सारा वायरिंग भी उसका कंप्लीट हो गया। तीसरा कार्य जो इन्होंने किया, तीसरा कार्य जो है उसी हाई स्कूल में जो है मतलब घेराबंदी का अभाव था। कुछ जगह हुआ था घेराबंदी और आगे जो है बाकी था, तो वो घेराबंदी प्लस एक भव्य गेट का निर्माण, जो कि अभी भी कार्य रिसेंट में चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। अब आचार संहिता के बाद पूरा हो जाएगा। और उस फंड का पैसा भी प्रमुख साहब को आया नहीं है, अपने जेब से वो कर रहे हैं। अब जैसे चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगा, उसके बाद उसमें गेट वेट भी लग जाएगा। अभी थोड़ा सा चुनाव में व्यस्त हैं जी, यही सब काम है। आपने अभी बताया कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया। आप एक चीज़ बताइए कि एक ह्यूमन फैला था कुछ दिन पहले कि जो है क्षतिपूर्ति का जो है इनके द्वारा काम नहीं करवाया गया, इन्होंने रोक दिया। तो इसमें कितनी सत्यता है? ये जो है ना, ये गलत है, र्यूमर है कि क्षतिपूर्ति इनके द्वारा रोका गया। ये प्रमुख के साथ साथ एक किसान भी हैं, समृद्ध किसान भी हैं, और क्षतिपूर्ति जो है इनको भी मिलना था अगर मिलता तो। छाया कुमारी जो थी वीडियो, वो जो है भ्रष्टाचार में इतना लिप्त थी कि बोलने का बात नहीं है। और हमारे प्रमुख साहब का जो विजन था ईमानदारी और सिर्फ ईमानदारी, तो उस माध्यम से जो है उससे छाया कुमारी से ये मतलब बोले कि जो है सब बात मतलब होना चाहिए ईमानदारी से। उस पर जो है कुछ बिचौलिया लग के वो हो गया। और छाया कुमारी जो है उसका नौकरी उकरी में भी कुछ गड़बड़ी हो गया था, ऊपर से आदेश आ गया था जांच का। उसके लिए जिला में राज्य में हर जगह प्रमुख साहिबा ने अपने स्तर से चिट्ठी लिख के अथी किया। अंततोगत्वा ये हुआ कि वो जो है ना सारा फॉर्म का बक्से लेके यहाँ से भाग गई। इसमें जो है लेस मात्र सच्चाई नहीं है कि प्रमुख साहब ने क्षतिपूर्ति रोका है, इसमें लेस मात्र सच्चाई नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब आपके द्वारा बताया गया कि मतलब ये चीज़ जो है गलत था। लेकिन एक चीज़ और बताइए, अगर ये चीज़ गलत था तो क्षतिपूर्ति बाद में क्यों नहीं दिलवाया गया? जो फॉर्म दिया गया था जमा या जो लिया गया, उस समय वीडियो मतलब भाग गई सारा बक्सा लेके। अब आपका फॉर्म होगा तब ना आपका कोई कार्यक्रम होगा।
उसके बाद जो है मतलब रिपोर्ट हो गया उसके लिए वो ब्लॉक हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। तो अभी जो है 24 तारीख को चुनाव होना है, तो क्या लगता है जनता जिस तरह पिछले वर्ष पंचवर्षीय में इनको चुन के मतलब जिस पद पे पहुंचाया था, क्या उसी तरह का कंडीशन इस बार है कि कुछ अलग कंडीशन है? उससे भी अधिक है। पिछले बार ये जब आए इनका विजन था कि भावी प्रमुख का विजन लेके ये आए अपने क्षेत्र में, बड़े छोटे बच्चे बुजुर्ग सबसे मिले, सबसे बात किए कि हमारा जो है विजन है कि हम प्रमुख बनेंगे, हमको इसके लिए पंचायत समिति लड़ना है। और जो कहा इन्होंने, जो कहा उससे ज़्यादा किया। इनका कहना था कि अगर कोई माने कैंडिडेट अगर लड़ता भी है प्रमुख का चुनाव तो हम उसको कंटेस्ट देंगे अपने व्यवहार से, अपने बुद्धि से, विवेक से। लेकिन बिहपुर यहाँ से जब सोनबरसा की जनता जब इनको बिहपुर भेजा जिता के, उसके बाद जो है ना ये अपने विवेक बुद्धि से ये निर्विरोध प्रमुख बन गए, जो कि एक इतिहास हो गया। और 5 साल का प्रमुख हम लोग जब से पंचायती राज को देख रहे हैं 2001 से, 5 साल का प्रमुख वो हुआ नहीं था कोई। 2.5 साल का अविश्वास लगा के गिरा देना, ये करना वो करना। इनका जो रणनीति है, जो व्यक्तित्व है कि सबको मिला के चलना। आखिर ये जब वहाँ गए ठीक है, पहले ये बन गए निर्विरोध, उसके बाद और समिति का तो इन्होंने सम्मान किया। सम्मान नहीं करते तो इन पर भी अविश्वास लागू होता, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें जो है ना जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। तो इन्होंने जो है अपना सारा मतलब सामंजस्य बना के, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबको एक समान देखे। आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास मिलने आता है इनका वो थी समिति, और प्यार मोहब्बत सब दिन जो भी समिति है जहाँ से जो चुनाव लड़ रहा है, कुछ समिति है कि नहीं भी लड़ रहा है चुनाव, वो भी आते हैं इनसे मिलने के लिए, इनको शुभकामना देने के लिए। इनमें कुछ जो है तो कुछ तो बात है सामंजस्य वाला, जो कि इन्होंने करके दिखाया। और 5 साल जो है निर्विवाद, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, निर्विरोध और निर्विवाद, ये दोनों जो है इन्होंने कायम किया। इसके लिए हम प्रमुख साहिबा रीमा देवी को और प्रमुख प्रतिनिधि रंजीत चौधरी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद इस बात का कि आपने जो वादा किया वो आपने पूरा किया। अच्छा तो ठीक है, आप जनता हैं, तो अगर इस बार जीत के आते हैं तो जनता का मुद्दा रहता है कि कुछ अच्छा करिए, तो इस बार आप क्या मांग करिएगा अपने पंचायत के लिए, अपनी पंचायत समिति से, और अगर प्रमुख बनते हैं तो प्रमुख साहिबा से क्या मांग करिएगा कि ये चीज़ नया आना चाहिए आपके पंचायत में या आपके प्रखंड में? देखिए, ग्रामीण स्तर का जो विकास है वो तो मुखिया जी के हाथ में होता है, वो कि उनसे जो बचा खुचा जो भी कार्य काम होगा, जो कि वो नहीं कर पाए, वो काम हम लोगों ने इस बार भी करवाया प्रमुख साहिबा से। रोड भी बनवाया, कला संस्कृति मंच भी बनवाया, गेट भी, स्कूल में गेट और बचा हुआ बाउंड्री वो सब करवाया। इस बार जो मुद्दा है, जैसे कि हमारे गांव में हाई स्कूल है, कन्या उच्च विद्यालय, हम लोग जो है यहाँ कोशिश रहेगा, हम लोग मांग भी किए हैं प्रमुख साहब से कि उच्च स्तरीय बात करके, चूँकि ये किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, तो इनका तो लगाव है हर जगह, तो उच्च स्तरीय बात करके एक जो है ना कॉलेज का निर्माण कराया जाए, जो आसपास का जैसे मरवा हुआ, बिहपुर हुआ, जयरामपुर हुआ, वहाँ के भी बच्चे बच्चियाँ यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर के अभाव में पिछले बार भी इन्होंने बात किया था, इस कार्यकाल में इन्होंने बात किया था ऊपर लेवल तक, तो पता चला कि अभी जो है ना डॉक्टर की कमी है बिहार में। उसके बाद जो है हम लोग जैसे आएगा ना तो हम उस पर काम करेंगे, आपको एक डॉक्टर देंगे। कहे कि वक्त ज़रूरत पड़ने पर आदमी को इधर उधर भटकना पड़ता है, प्राइवेट इलाज तो महंगा हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल है बिहपुर में, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। 50% आदमी जो है कुछ न कुछ गिरवी रख के ही डॉक्टर साहब से इलाज कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इनका ये जो है ना ये सोच भी है, और इन पर ये काम भी किए हैं कि वहाँ एक डॉक्टर मतलब लेडीज और जेंट्स डॉक्टर की व्यवस्था हो, और वो जो है अस्पताल सुचारू ढंग से चले, और गांव के या आसपास के गांव मोहल्ले के
ग्रामीणों का भी वहाँ सही देख रेख हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार। सर आपसे जानना चाहेंगे कि 5 वर्षों में इनका कार्य जो रहा और अगले 5 वर्षों में ये क्या कार्य करेंगे, ये चीज़ इन्होंने बताया। आप बताइए कि इनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं। देखिए, इनके कार्यकाल से इन्होंने भी बताया कि ये निर्विरोध और निर्विवाद रहे 5 साल तक, और ये संतुष्टि का सबसे बड़ा प्रमाण है। जी। और एक प्रमुख को कितना योजना आता है, कितनी राशि आती है, उस अनुसार से इन्होंने सारा कार्य किया। और जब से मैंने ब्लॉक को देखा है, ब्लॉक की कुछ संरचना ऐसी नहीं थी कि वहाँ मतलब कार्य का जो समय होता है उसके बाद लोग आ जा सके। जानवर बैठता था आके, कहीं से भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। आज पूरी संरचना, एक ऐसी संरचना तैयार हो गई है। अब जो कार्य इन्होंने किया, इसके बाद और जो विकास करना है उसकी संरचना तैयार हो गई, अब तो और विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपी कृष्ण झा, लोग मुझे गोपाल के नाम से जानते हैं। गोपाल जी, आप एक चीज़ बताइए कि इस बार जो है आप लोग समर्थन कर रहे हैं रीमा देवी का, तो क्या लगता है कि आपके साथ साथ जनता कितना प्रतिशत इनके साथ है? 100 में 100 ऐसा लग रहा है कि अगला रिकॉर्ड जो था मेरा, वो भी रिकॉर्ड अब की बार हम तोड़ देंगे। मेरा ही रिकॉर्ड है, मतलब आपके कहने का मतलब है अपना ही रिकॉर्ड खुद से तोड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और फिर जो आप एक चीज़ बताइए और कि जो मुद्दा पहले हो चुका है और जो मुद्दा अभी है, क्या लगता है कि इसके बाद और कोई मुद्दा बचेगा करने के लिए? ऐसा है कि पहले जो था, हम आए थे उस समय हम सीख रहे थे, पहली बार आए थे और कुछ से कुछ लोग जो कहा, अब की बार 5 साल में जो है ना, इतना अनुभव हो गया है कि अब जो है हमको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कल तक जो है हम थोड़ा, चूँकि कोई भी स्कूल में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, तो आपको जो है किसी का सहारा लेना पड़ता है। वो सहारा अब नहीं ले करके अब खुद इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब खुद डिसीजन ले करके और अच्छा से अच्छा विकास करेगी। चलिए, तो आज हम लोग जनता का व्यू जान रहे थे, तो इसी तरह के न्यूज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत।